अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप ना दो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला न लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा आम दिन में देखा जाता है। कई लोग जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर आप काम करते हैं, आपके परिवार में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके विरोध में होंगे, जो आपके सही होने पर के बावजूद आप में गलतियां ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, बिना वजह आपसे झगड़ेंगे, आपकी तरक्की को देखकर, आपके प्रमोशन को देखकर उन्हें तकलीफ होगा और वो आपका टांग खींचने की कोशिश करेंगे। बाइबल इस प्रकार के लोगों के बारे में हमें क्या सिखाती है? बाइबल कहती है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के लिए भली हैं उनकी चिंता किया करो, और जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। समझ में आ रहा है? तो आपको यही चीज़ें करना है। जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं, उनके लिए कभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हें आशीष देने की ज़रूरत है। आपको पता है, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उन्होंने पिता से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? यीशु ने क्रूस के ऊपर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में सच्चाई भी यही है कि जो भी लोग आपका विरोध करते हैं, जो भी लोग आपको तंग कर रहे हैं, दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद सच्चाई से अनजान है। और जब तक वो अनजान रहेंगे तब तक उनके साथ ये परेशानी बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस तरीके का व्यवहार अपनाना चाहिए। आपको कभी भी अपने विरोधियों के सामने बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए, ना ही बुराई के बदले कभी भी बुराई करना चाहिए। बाइबल मत्ती के पुस्तक अध्याय 5 में वचन 43 से कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको देखिए, यीशु मसीह क्या कहता है कि ऐसे लोग हैं और उन्होंने ये सीखा भी है कि जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं उनके साथ तुम भी बुराई करो, जो तुम्हारे साथ झगड़ते हैं उसका बदला लिया करो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको आत्मिक बनना है और आपको अपने पिता की संतान ठहरना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो लोग आपको सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आशीष देना है। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो मत सोचिए कि उनको बढ़ावा मिलेगा। नहीं, उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तब परमेश्वर को मौका मिलेगा उनके लिए काम करने की। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से 2 तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। तो इसको समझना है हम सभी को कि परमेश्वर आखिर क्या चाहता है। परमेश्वर क्या आपके विरोधियों को, आपके दुश्मनों को नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं और वो एक पल में उनका सत्यानाश कर सकते हैं। जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्राएलियों के विरोध में काम किया और परमेश्वर से उनका डायरेक्ट सामना हुआ और उनकी पीढ़ी की पीढ़ी नष्ट हो गई। लेकिन इस अंत के समय में परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है सब लोगों के लिए। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर क्या चाहता है, सब लोगों का उद्धार। और वो उसने इसके लिए हम लोगों को चुना ताकि आप अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, हम हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करें कि वो सच्चाई को पहचान जाए, वो यीशु मसीह की सच्चाई को पहचाने, उसको उद्धारकर्ता के रूप में जाने और उनका भी उद्धार हो जाए। तो